हेलो। सेमेस्टर 3 के लिए जिनका प्रथम गौण और द्वितीय गौण हिंदी है उनके लिए प्रश्न पत्र 5 का सिंहासन खाली करो कविता का सारांश वाला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राहे समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहाँ यह कविता जनतंत्र का जन्म काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ती है। कहने का भाव यह है कि क्रांतिकारी की चिंगारी अब भी अपनी गर्मी के साथ प्रज्वलित रूप ले रही है। मिट्टी यानी जनता सोने का ताज पहनने के लिए आकुल व्याकुल है। राह छोड़ो समय साक्षी है, जनता के रथ के पहियों की दरदर आवाज साफ सुनाई पड़ रही है। अरे शोषकों, अब भी चंतो और सिंहासन खाली करो, देखो जनता आ रही है। इन पंक्तियों द्वारा आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए जनता के महत्व को कवि ने रेखांकित किया है। कवि जनता को ही लोकतंत्र के लिए सर्वोपरि मानते हैं। वह जनप्रतिनिधियों से चलने वाले लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सदियों से पीड़ित शोषित दमित जनता को के सुलगते उभरते क्रांतिकारी विचारों तथा भावनाओं से सबको अवगत कराते हुए सचेत करते किया है। उसे नमन करने और समय चक्र को समझने के लिए विवश किया है। जनता हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ते वहीं, झाड़े पाले की कसम सदा सहने वाली, अब जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यहाँ कवि ने कहा है कि जनता की प्रशंसा में काव्य रचना करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता सचमुच में मिट्टी की अबोध मूर्तें है। जनता की पीड़ा व्यक्त नहीं की जा सकती। वह झाड़े की रात में झाड़ा पाला को सामान्य ढंग से जीते हुए जीती है। उसकी कसक को वह हिम्मत के साथ सह लेती है, तनिक भी आह नहीं करती। ठंड से कंपता शरीर लगता है कि हजारों सांप डस रहे हैं। कितनी पीड़ा व्यथा को सहकर वह जीती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी पीड़ा दुख को सहकर भी वह अपनी व्यथा कभी व्यक्त नहीं करती। कवि ने जनता की हिम्मत और कष्ट सहने की आदत को कितनी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने भारतीय जनजीवन की आर्थिक विपन्नता और मानसिक पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। उसने भारत की गरीबी, बेकारी, अभावग्रस्तता का सटीक वर्णन किया है। उसकी यानी जनता की बेबसी, बेकारी, लाचारी और शारीरिक पीड़ा, भोजन, वस्त्र, आवास की कमी और सबका ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का कोमल हृदय भारतीय जन की दयनीय अवस्था से पीड़ित है। वह उसके लिए ममत्व रखता है और भविष्य में उसकी महत्ता की ओर इंगित भी करता है। जनता हाँ, लंबी बड़ी जीभ की बड़ी बही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? हे प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? यहाँ कवि कहते हैं कि जनता असह्य वेदना को सहकर जीती है। जीवन में वह उफ तक नहीं करती। कवि शपथ लेकर कहते हैं कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए। कसम के साथ यह कहना है कि कवि की पीड़ा को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जनमत का सही अर्थ क्या होता है?
कवि राजनीतिज्ञों से पूछते हैं और जानना चाहते हैं। यह प्रश्न बड़ा गंभीर और प्रासंगिक है। ऐसी अपनी विषम स्थिति पर जनता की क्या सोच है? राजनेताओं की डिंग भरी बातों में कहीं उनकी पीड़ा या वेदना का जिक्र है क्या? यहाँ पर कवि जनता को पीड़ा, उसकी विभिन्नता, कसक और उत्पीड़न भरी जिंदगी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए चेतावनी देते हैं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने से मना करते हैं। मानो जनता हो फूल जैसी, एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। यहाँ कवि कहते हैं कि जनता को फूल के समान नहीं समझने और देखने को कहा है। कवि का भाव जनता के प्रति बड़ा ही पवित्र है। वह कहते हैं कि जनता फूल नहीं है कि जब चाहो दोनों में सजा लो और जहाँ चाहो वहाँ रख दो। जनता दूध मुही बच्ची भी नहीं है कि उसे बरगला कर काम बना लोगे। वह झूठी मूठी बातों से भरमाई नहीं जा सकती, तंत्र मंत्र रूपी खिलौनों से भी वश में नहीं की जा सकती। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से ही जीता जा सकता है। अतः जनता को समादर के साथ उचित तरजीह और अधिकार मिलना चाहिए। उसके हक की रक्षा होनी चाहिए। सम्मान और सहभागिता भी सही होनी चाहिए। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ कवि कहते हैं कि जनता की अजय शक्ति का उन्होंने वर्णन किया है। जनता के पास अपार शक्ति है। जनता जब हुंकार भरती है तब भूकंप हो जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के समक्ष सभी नत सिर हो जाते हैं। जनता की राह को आज तक कौन रोक सका है? सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है। उसी राह छोड़ दो और सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। इन पंक्तियों में जनता की शक्ति और उसके उचित सम्मान की रक्षा हो, इस पर कवि ने जोर दिया है। कवि जनता का अधिक शक्ति के साथ उसके सम्मान और उसके लिए पथ प्रशस्त करने की भी सलाह देते हैं। इस प्रकार जनता के प्रति कवि उदार भाव रखते हैं। वह समय के साक्षी है और इसीलिए भविष्य के प्रति आगाह करते हुए जनता के उचित सम्मान की सिफारिश करते हैं। हकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर जाती चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यहाँ कवि कहने का आशय है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से राजमहलों की नींवें उखड़ जाती है। मूल भाव है कि जनता और जनतंत्र में आगे राजतंत्र का अर्थ कोई मोल नहीं है। जनता की सांसों के बल से राजमुकुट हवा में उड़ जाते हैं। गूढ़ार्थ हुआ कि जनता ही राजा को मान्यता प्रदान करती है और वही राजा का बहिष्कार करके उसे समाप्त भी करती है। जनपद को कौन कौन अब तक रोक सका है? समय में वह ताव या शक्ति कहाँ जो जनता की राख को रोक सके। महाकारवा के भय से समय भी दुपक जाता है। जनता कैसा चाहती है, समय भी वैसा ही करवट बदल लेता है। जनता के मनो अनुकूल समय बन जाता है। यहाँ मूल भाव यह है कि किसी भी तंत्र की नियामक शक्ति जनता की है, उसका महत्व सर्वोपरि है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह
और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वृक्ष उमड़ते आते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षों सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों बीता हुआ अंधकार रूपी समय बीत गया, अंबर चांद तारे प्रज्वलित होकर धरती पर उतर रहे हैं। यह कोई दूसरा नहीं है, ये तो जनता के स्वप्न है जो अंधकार के वृक्ष को चीरते हुए धरा पर अविरत हो रहे हैं। यहाँ प्रकृति के रूप में भी कवि जनता के विजयारोहण का गान कर रहे हैं। जनता में अजय शक्ति है, वह महाप्रलय और महाविनाश की जननी है। उसके सामने सभी चीजें शक्तिहीन है, शून्य है। जनता का स्वतंत्रता में सर्वाधिक महत्व है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि यहाँ कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। यहाँ की 33 करोड़ जनता के हित की बात है। शीघ्र सिंहासन तैयार करो और जनता का अभिषेक कर सिंहासन पर बिठाओ। आज राजा की आगवानी या अभ्यर्थना करने की जरूरत नहीं, आज प्रजा को पूजने और सिंहासन आरूढ़ करने की जरूरत है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर राज मुकुट रखने का है। आशय कहने का यह है कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अतः लोकतंत्र की अगवानी, पूजा, अभ्यर्थना तथा उसे मान्यता मिलनी चाहिए। जनता का अभिषेक कर सिंहासन पर बिठाओ। आज राजा की आगवानी या अभ्यर्थना करने की जरूरत नहीं है, आज प्रजा को पूजने और सिंहासनारूढ़ करने की जरूरत है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर राजमुकुट रखने का है। कहने का आशय यह है कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अतः लोकतंत्र की आगवानी, पूजा, अभ्यर्थना तथा उसे मान्यता मिलनी चाहिए। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यहाँ कवि कहते हैं कि आज हम आरती उतारने के लिए इतना व्यग्र है, मूर्ख बनकर हम किसे ढूंढ रहे हैं। मंदिरों, राजमहलों, तहखानों में अब देवता या राजा नहीं बसते हैं, आज के देवता है जनता। जनता को पाने के लिए सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में जाना होगा, क्योंकि वहीं वे श्रम करते हुए मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र में जनता की सब कुछ होती है, जनता ही सब कुछ होती है, सारी शक्तियां उसी में निहित है। वही देवता है, वही राजा है, वही लोकतंत्र है। अतः उसे पाने के लिए गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर जाना होगा। उसका तो वही मंदिर है, राजमहल है, तहखाना है। जनता लोकतंत्र की शक्ति पूजन पुंज है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, घुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ पर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, वही सत्ता को चलाती है, वही सत्ता की रक्षा करती है, वही सत्ता के लिए संघर्ष करती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या भिन्न प्रकार का औजार नहीं है। लोकतंत्र का मूल राजदंड है जनता का हल और कुदाला, क्योंकि इसी के द्वारा वह धरती से सोना पैदा कर लोकतंत्र को सबल और सुसंपन्न बनाते हैं। अब कुदाल और हल ही राजदंड के प्रतीक बनेंगे। धरती की घुसरता का श्रृंगार आज सोना कर रहा है, यानी धूल में ही स्वर्ण कर्ण छिपे हुए हैं। उनका रूप भले ही भिन्न भिन्न हो, रास्ता शीघ्र हो। देखो समय के रथ पर रथ का पहिया
धर धर आवाज करते हुए आगे को बढ़ता जा रहा है। सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है। इन पंक्तियों का गूढ़ार्थ है कि जनता ही जनतंत्र की रक्षा, निर्माता और पोषक है।